आज का हमारा जो लेक्चर है ये है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, और ख़ास तौर पे हम इसमें फ़ोकस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पेपर में अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो आपने उसको सिग्नल वर्ड से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आप लोग देखेंगे इन सेंटेंसेस में आपको जस्ट मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा, येट मिलेगा, सिंस या फॉर मिलेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सिंस या फॉर के बारे में एक नई चीज़ पता चलेगी आज। वो ये है कि आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल सिर्फ हम चौथे टेंस में करते हैं, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते जाऊँ कि सिंस या फॉर जो है ये परफेक्ट टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना है कि ये परफेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, जिस तरह इंग्लिश के फ़िक्रों में होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ या हैव है। हैज़ या हैव हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना है। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हैद आएगा। आई, वी, यू, दे या जमा नाम के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे परफेक्ट कहते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट, इसका मतलब वो कंप्लीट हो गई। तो आप जानते हैं नॉर्मली 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, तो जो थर्ड फॉर्म होगी वो परफेक्ट में यूज़ करेंगे। और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट पे जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़िक्रा जो है, आई डैश यू सिंस फ्राइडे। जैसे मैंने बताया कि सिग्नल वर्ड में आपने सिंस या फॉर को भी देखना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का इस्तेमाल करना है। तो हम देखेंगे कि मैंने तुम्हें फ्राइडे से नहीं देखा है, तो आई के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नोट आएगा। सी की जो थर्ड फॉर्म है ये है सीन। तो यहाँ क्योंकि मैंने एक ब्रैकेट में वर्ब को लिखा है, फर्स्ट फॉर्म को लिखा है, हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। पेपर में इसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप देखेंगे कि कहाँ थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है कि पेपर में वहाँ ऑप्शन में आई के साथ हैज़ भी लिखा हो, वो इनकरेक्ट है। आपने हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म को देखना है। अगले सेंटेंस में ऑलरेडी हमें सिग्नल वर्ड मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले सबसे बताया कि आपने ऑलरेडी को भी देखना है कि अगर ऑलरेडी है तो ये भी परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब पहले से ही। आई ऑलरेडी डैश अ कप ऑफ टी। टेक की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है कि मैं पहले ही चाय का कप पी चुका हूँ। आई ऑलरेडी हैव टेकन अ कप ऑफ टी। टेकन जो है टेक की थर्ड फॉर्म है। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ये है ही के अकॉर्डिंगली हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे है, यहाँ पे अगेन जो है ये सिंस या फॉर में से फॉर आया है। लिव की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years। वो 5 साल इस घर में रह चुका है। तो ये परफेक्शन को बता रहा है, काम के मुकम्मल होने को बता रहा है। फोर्थ सेंटेंस में ही के बजाय हमने ज़ीशान जो है ये नाम का इस्तेमाल किया, और ऑलरेडी जो जैसे पहले हमने सिग्नल वर्ड देखा था वो आया, तो ज़ीशान के हिसाब से हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और पोस्ट जो है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी पोस्टेड। तो इसका तर्जमा ये होगा, ज़ीशान पहले ही लेटर पोस्ट कर चुका है, तो पोस्ट की हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर फिफ्थ की बात करते हैं, येट, इसका मतलब है अभी तक, तो ही के अकॉर्डिंगली हम इस्तेमाल करेंगे। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये होगा ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। वो अभी तक नहीं आया है। छठे में हमने शी का इस्तेमाल किया और जस्ट आया, जैसा कि सिग्नल वर्ड में मैंने बताया था, शी जस्ट हैज़ फिनिश्ड। तो इसमें क्या हुआ कि शी के अकॉर्डिंगली हमने हैज़ का इस्तेमाल किया और फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। लास्ट सेंटेंस में अपेरेंटली हमें कोई भी सिग्नल वर्ड नहीं नज़र आ रहा। यहाँ हमने अपनी सेंस को आइडेंटिफाई करना है कि हम मैच जीत चुके हैं। वी के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और विन की थर्ड फॉर्म जो है वन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिग्नल वर्ड्स, उसके स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल को हमने देखा।